हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मुझे आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने काम में सक्सेस हो रहे होंगे। मेनली मैं बात करूँ तो यहाँ से पास आउट होकर के जो स्टूडेंट गए हैं कॉलेज में, जो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो भी आजकल खुश होंगे और सक्सेस हो रहे होंगे। गॉड ब्लेस। दोस्तों, पिछली बार जो बात हुई थी वो ऐसी बात हुई थी कि टॉपर, मुझे टॉपर बनना है, आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है। वो एक टॉपिक अपन ने लिया था डिस्कशन में। आज उसके रिलेटेड ही है कि क्या कोई व्यक्ति एडवेंचरियस होता है लाइफ में, उसको एडवेंचर बहुत पसंद है। मतलब कि यहाँ पर हिंदी में अपन लेंगे साहसिक है। कोई बंदा अगर साहसिक है अपनी लाइफ में, उसको साहस पसंद है। आजकल के यंग जनरेशन देखो कैसे कैसे साहस करते हैं लाइफ में। साहस करना बहुत ही अच्छी बात है और साहसिक होना बहुत ही अच्छी बात है। ये होना चाहिए। अगर आप साहसिक नहीं है किसी भी बात में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एम आई राइट? मगर ये साहस हर जगह पे काम नहीं लगता है। साहस करो तो कैलकुलेटिव रिस्क जैसा बोलते हैं ना, साहस को अगर मैं समझाऊं तो रिस्क की जगह पे तो भी चलेगा कि भाई रिस्क लेना है, बराबर। रिस्की पर्सन, रिस्क लेना उसको अच्छा लगता है। कई स्टंटमैन पैदा हो गए यहाँ पर, बराबर। स्टंट करते हैं, साहस करते हैं। लाइफ में भी, जनरल लाइफ में भी लोग साहस करते हैं आजकल बहुत। मगर कहीं देखा जाता है कि हर एक जगह पे साहस सक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पर्सन को ये लगता है कि यार मैं तो साहसिक हूँ, मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हम सब लोग कोई ना कोई बात पे साहस कर लेते हैं। जैसे इसकी पहले से अगर बात करें तो ये बात शुरुआत होती है, बच्चा जब जन्म लेता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है साहस करना। अपने ब्लड में है साहस। चलना सीखना वो भी एक साहस है। मैं तो बोलता हूँ खाना खाना और उसको डाइजेस्ट करना वो भी एक साहस ही है कि नहीं? हर एक बात साहस पे ही है। मगर जिंदगी में अगर रियल साहस जो स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है आफ्टर पास आउट ऑफ 10th। एम आई राइट? 10th आपने पास कर दिया और बाद में आप कौन सी लाइन ले रहे हो वो भी एक साहस ही है। और उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो और अच्छे से काम करते हो, कैलकुलेटिव काम करते हो कि मुझे इतना घंटा पढ़ाई करना है, मुझे इसमें इतना ध्यान देना है, वो ये सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना है, मेरी डिफ़िकल्टीज़ मुझे सॉल्व करना है, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क है और आप सक्सेस होते हो। मगर कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेता है बंदा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को पहचानते नहीं हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है। पेरेंट्स भी बच्चे को पहचानते नहीं है कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं साइंस में पढ़ने की, और उसको साइंस में डाल देते हैं कि साइंस स्ट्रीम ले लो, 11th-12th करवाओ, अच्छे से हो जाएगा। हो जाता है, नो डाउट हो जाता है, 11th-12th करना चाहिए। मगर बच्चे को खुद को पता होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी है कि नहीं। उसको पेरेंट्स को कन्विंस करना रहता है कि यह मेरी कैपेसिटी है कि नहीं। पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो इतना रिस्क ले सकता है कि नहीं ले सकता है। जहाँ तक देखा जाए सब लोग डुप्लीकेशन में मास्टर हैं। मेरे फ्रेंड के लड़के ने साइंस लिया, उसके इतने परसेंटेज आए, तेरे भी आ जाएंगे, तू भी चल, तू भी साइंस कर।
तो यहाँ पर अभी एजुकेशन लेवल की जो बात हो रही है, इसके हिसाब से मैंने स्टडी लेवल के लिए ये एक बात की है कि भाई 11th-12th करवाने के लिए दौड़ लगती है। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें भी बोला था, वीडियो में बोला था कि कई सारी लाइनें हैं। डॉक्टर इंजीनियर्स बन के ही बंदा जीता है वो नहीं है। कहीं से भी कोई भी काम करके आप अपनी स्किल बढ़ाते हो, उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है और आप जीतना रह सकते हो। और अच्छे से कमाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप कैसे साहस लेते हो, कौन से स्ट्रीम में रिस्क लेना चाहते हो, वो सबसे बड़ी बात है। तो अपने आप को पहचानिए, मेरा कहने का यहाँ पर एक ही उद्देश्य है। और ये समहाउ पिछले जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही है। तो पहले अपने आप को पहचानिए कि मैं ये स्ट्रीम में जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। और वो फ्रैंकली आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने से पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि नहीं, मेरा बच्चा डिप्लोमा कर सकता है या तो फिर 11th-12th कर सकता है, क्या है 12th अगर पास किया है तो इंजीनियरिंग में कौन से स्ट्रीम में जा सकता है, डॉक्टरी में कौन से स्ट्रीम में जा सकता है। अभी तो कोर्सेज इसके हिसाब से ही डिसाइड हो जाता है, बराबर है, मगर उसमें भी उसको पहले पहचानना होता है। तो पेरेंट्स को भी आपकी एबिलिटी जो है वो पता चल जाएगी। और पेरेंट्स अगर आपके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट है तो उनको भी पता चल जाएगा नहीं यार, मेरा बच्चा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे ये साहस नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि स्टडी लेवल के अभी सबके जो रिजल्ट्स आए, जो पेरेंट्स हमें मिलते हैं, तो पेरेंट्स पूछते भी है कि मैं मेरे बच्चे को क्या करवाऊँ। तो इसी रिलेटेड मैंने ये बात आपसे डिस्कस की है। अगली बार यही टॉपिक 2 पे आएंगे अपन, इसका ही जो है एडवेंचर, उसमें टॉपिक 2 करेंगे। दूसरी बातों पे कहाँ पर कैसे एडवेंचरस होना चाहिए, साहसिक होना चाहिए, कहाँ पर कैसे काम करना चाहिए, उसकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मेरा यही आग्रह है, यही अनुरोध है, सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस पहले देखिए, उसको चकासिए कि ये काम कर सकता है, ये लाइन में जा सकता है। शायद 11th-12th न करे और डिप्लोमा करके भी BE कर सकते हैं, या तो फिर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो उसका फ़ायदा लीजिए। ओके, तो पेरेंट्स आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए अपने बच्चों के लिए। और बच्चा अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है तो आप उसको चेक करके, उसकी एबिलिटी को चेक करके उसके साथ डिस्कशन करना है। एबिलिटी को चेक करना मतलब कि उसका साथ डिस्कशन, फ्रेंकली डिस्कसन करना है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइड में रख देना है, क्योंकि अपन तो बिजनेस ही इतने बड़े बड़े करते हैं ना कि मोबाइल हाथ से छूटता नहीं है। मगर ये जो यंत्र है, ये यंत्र को थोड़ा साइड में रख के बच्चों को पूछ लेना है, उसके साथ फ्रैंकली डिस्कशन करना है कि आपको क्या करना है, कैसा रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है, उसके मार्क्स देखिए। ये सब करके उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको एडवेंचर करने दो, साहस करने दो। ठीक है, थैंक यू। आप लोग ने मुझे सुना, आप लोग जो रिस्पॉन्स दे रहे हो इसके लिए थैंक्स अ लॉट। आखिर में शिवोहम 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 शिवोहम।